नमस्कार साथियों, परिकथा में आपका स्वागत है। आज फिर मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी भी पसंद आएगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में विधवा अंधी औरत रहती थी और उसका एक बेटा था जिसके पालन पोषण की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा और अच्छा आदमी बनाना चाहती थी, इसलिए उसने अपने बेटे का एडमिशन गांव के सबसे अच्छे स्कूल में करा दिया। उसकी माँ दिन रात मेहनत करती ताकि अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा और अच्छा जीवन दे पाए, लेकिन बेटा अपनी माँ को स्कूल आने से मना करता था और अपनी माँ के साथ कहीं भी जाने से मना करता था, क्योंकि उसके दोस्त जानते थे कि उसकी माँ अंधी है और उसे अंधी का बेटा कहकर चिढ़ाते थे और उसे इस बात पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। फिर समय बीतता गया और एक दिन शहर में लड़के की नौकरी लग गई और उसने अपनी माँ से वादा किया कि मैं तुम्हें जल्दी गांव से शहर ले जाऊंगा जब मैं अपना वहां घर खरीद लूंगा। लेकिन जब वो शहर गया तो कभी भी गांव लौटकर वापस नहीं आया और उसकी माँ उसका इंतजार करती रही। जब कई महीने बीत गए और लड़के की कोई खबर नहीं आई तो उसकी अंधी माँ को उसकी चिंता होने लगी और उससे रहा ना गया और अपने बेटे से मिलने शहर पहुंच गई। और शहर पहुंचने पर उसने सबसे पता किया और अपने बेटे के ऑफिस पहुंच गई। वहां सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया। अंधी औरत ने उसे अपने बेटे का नाम बताया और कहा कि उससे कह दो कि गांव से उससे कोई मिलने आया है। गार्ड ने जाकर उसके बेटे को बताया तो बेटे ने ऑफिस की खिड़की से देखा तो उसे अपनी माँ गेट के बाहर खड़ी नजर आई। वो ऑफिस में अपनी माँ की वजह से शर्मिंदा नहीं होना चाहता था, तो उसने गार्ड से कहलवा दिया कि वो कह दे जाके कि मैं ऑफिस में नहीं हूं। गार्ड ने ऐसा ही किया। उसने अंधी औरत को बोला कि सर ऑफिस में नहीं है। अंधी औरत बेचारी उदास हो गई और वहां से चली गई। फिर शाम को जब उसका बेटा घर जाने के लिए ऑफिस से बाहर निकला और वो जब रास्ते में जाने लगा तो रास्ते में एक जगह उसे काफी भीड़ जमा हुई दिखाई दी। वहां पे बहुत भीड़ थी तो उसने अपनी वहां गाड़ी रोकी। गाड़ी रोककर वो गया सड़क के बीच में देखने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों इतनी भीड़ लगी हुई है। तो जैसे ही वो वहां पहुंचा उसने देखा एक औरत नीचे गिरी हुई है और उसका एक्सीडेंट हुआ है और वो मर गई है। वो जैसे ही वहां पास में पहुंचा उसने देखा वो उसकी माँ थी। जब उसने उसे देखा तो वो चौंक गया। उसने देखा उसकी माँ के हाथ में एक चिट्ठी थी जिसे उसने खोला और पढ़ा और उसमें लिखा था, बेटा बड़े दिन हो गए थे, तेरी कोई खबर नहीं मिली। चिंता हो रही थी इसलिए तुझसे मिलने चली आई। तू तो अब बड़ा आदमी बन गया है, तुझसे मिलना अब मुझे गरीब की किस्मत में नहीं है, लेकिन मैं तेरे लिए बहुत खुश हूं कि तूने अपना ही नहीं मेरा सपना भी पूरा किया है। मलाल बस यह है कि मैं तेरी इस तरक्की को इन आंखों से नहीं देख सकी। काश बचपन में तेरी आंख में सरिया ना घुसा होता और मुझे अपनी आंख तुझे ना देनी पड़ती, तो मैं आज तेरी तरक्की अपनी आंखों से देख पाती। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नहीं देख पाई। कोई नहीं, अब तू खुश रहे, बस इतना ही चाहती हूँ, तेरी अंधी माँ। ये पढ़कर लड़का फूट फूट कर रोने लगा कि जिस अंधी माँ पर उसे शर्म आती थी उसने उसके लिए कितना बड़ा बलिदान दिया था। उसने अपनी आंखें उसे दी थी जिसकी वजह से आज वो इतने प्राउड से घूम पा रहा था। फिर उसे एहसास हुआ, वो आत्मग्लानि से भर उठा कि जिंदगी भर वो अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा कि उसने अपनी माँ के साथ कैसा व्यवहार किया।
अब उसके पास सिर्फ पछतावे के और कुछ नहीं बचता। तो दोस्तों, ये कहानी हमें एक मैसेज देती है कि हमें हमेशा अपने माँ बाप से रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कभी भी उनके, वो कैसे भी हैं, हमें कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। आज हम जिस मुकाम पे भी हैं वो हमारे माँ बाप की वजह से हैं। भले ही वो कम पढ़े लिखे होंगे, लेकिन वो तब भी हमारे माँ बाप हैं। भले ही कभी कभी हमें उनकी बातें नहीं सही लगती हैं, लेकिन वो तब भी हमारे माँ बाप हैं। हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए।